हेलो एवरीवन। आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि आज मैं आपको कुछ पढ़ा नहीं रही। आज बस थोड़ी बातें करूँगी आपकी पढ़ाई से ही रिलेटेड। तो क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है कि मैं किस बारे में बात करना चाह रही हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ टू डाउनलोड योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और दूसरा क्वेश्चन है हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम। तो क्वेश्चन दो है लेकिन सॉल्यूशन एक ही है। बात यह है कि जुलाई 2019 के बाद इग्नू का पैटर्न चेंज हो चुका है, और मेरे साथ आप जितने भी लोग जुड़े हो आप सारे ही जुलाई 2019 के बाद ही एडमिशन लिए होगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि पहले का सिस्टम क्या था और अभी का सिस्टम क्या है। ठीक है, इसीलिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ ताकि मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ न्यू पैटर्न पे, जो कि चेंज हो चुका है जुलाई 2019 के बाद से। तो जो इस बारे में जानते हैं उन्हें तो पता ही होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम लोग इसके बारे में नहीं जान रहे। ठीक है ना, तो ये वीडियो पर्सनली उन लोगों के लिए है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले क्या था और अब क्या है। तो सबसे पहला डिफरेंस है क्रेडिट सिस्टम का। पहले आपको 96 क्रेडिट कंप्लीट करने पड़ते थे और अब आपको 132 क्रेडिट कंप्लीट करने होंगे अपने डिग्री पूरा करने के लिए। आसान लैंग्वेज में समझो तो आपको जितने भी सब्जेक्ट है उसमें पास करना होगा, और जितने भी कोर्स आप लोगे अपनी डिग्री कंप्लीट करने के लिए वो सारे मिला के इतने क्रेडिट के हो ही जाएंगे। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट देखो, दूसरा है ऑनर्स। पहले आपको ऑप्शन नहीं मिलता था कि आप अपने ऑनर्स खुद से चुन लो, लेकिन ऑनर्स तो होता था। कैसे होता था? तो आप अगर किसी भी सब्जेक्ट में 48 क्रेडिट कंप्लीट कर लेते हो तो आपको उस सब्जेक्ट में ऑनर्स डिग्री मिल जाएंगे। तो जैसे मेरा इकोनॉमिक्स ऑनर्स है तो मैं इकोनॉमिक्स के सारे सब्जेक्ट में टोटल 48 क्रेडिट कंप्लीट कर लूँगी तो मुझे इकोनॉमिक्स का ऑनर्स मिल जाएगा। ठीक है, और अभी ऑनर्स कैसे चुने जाते हैं मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। शायद आपको पहले से ही ऑप्शन मिल जाते हो या फिर इसी तरीके से कोई क्रेडिट सिस्टम होगा। इसके अलावा पहले के एग्जाम को टर्म एंड एग्जाम कहा जाता था और अभी क्या होते हैं सेमेस्टर वाइज, यानी कि 6 मंथ का कोर्स हो गया है सारा। और पहले क्या था कि 1 साल आप पढ़ाई करो और लास्ट में जाके टर्म एंड एग्जाम दो। ठीक है, तो पहले कोई 6 मंथ वाला फंडा नहीं था। तो आपके एग्जाम तो अभी टर्म एंड जैसे ही हो रहे हैं, लेकिन शायद ये कोरोना की वजह से हो रहे हैं, आगे जाके सेमेस्टर वाइज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दो भी बेसिक चेंजेस है। इसके अलावा कंपलसरी सब्जेक्ट पहले बहुत ही अलग हुआ करता था और अभी जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो बिल्कुल ही चेंज है। ठीक है, तो जुलाई 2019 के पहले एकदम ही अलग सब्जेक्ट था और जुलाई 2019 के बाद काफ़ी अच्छे अच्छे सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है। तो ओवरऑल ये सारे चेंजेस किए गए हैं इग्नू में। इसके अलावा जो सबसे मेजर चेंज है वो सब्जेक्ट का कोड है, सब्जेक्ट का टाइटल है, क्योंकि सारा फंडा इसी से स्टार्ट होता है। यही सबसे बड़ा रीज़न है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे हैं। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए, क्योंकि आपको क्वेश्चन का पैटर्न ही नहीं पता है ना। तो ऑनर सब्जेक्ट इसे आप आराम से ढूंढ सकते हो, क्योंकि सब्जेक्ट के नाम चेंज किए जा सकते हैं, कोड चेंज किए जा सकते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट का थीम है वो थोड़ी ना बदलेगा। लेकिन कंपलसरी सब्जेक्ट ये बिल्कुल ही अलग है। जैसे पहले का कंपलसरी सब्जेक्ट था फाउंडेशन कोर्स इन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस। इसके अलावा दूसरा कोर्स था फाउंडेशन कोर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ग्रुप वाइज सारे सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। उसी में से हमें सब्जेक्ट चुनना पड़ता था। ठीक है, तो जो हमारा ऑनर सब्जेक्ट है उसके बाद हमें क्रेडिट कंप्लीट करने के लिए उस ग्रुप में से सब्जेक्ट को चुनना पड़ता था। लेकिन ये सारे ही चीज़ बदल दिए गए हैं और अभी का जो सिस्टम है ये कंपलसरी कह दिया गया है कि आपको यही सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है सारे कोर्स के लिए, फिर आप बीए से हो, बीकॉम से हो या फिर बीएससी से हो। इसके अलावा भी कितने सारे जेनरिक इलेक्टिव कोर्स हैं, वो सारे को भी मेंशन कर दिया गया है सारे ऑनर्स पेपर के साथ कि आपको यही कोर्स को करना है। लेकिन हम लोगों के पास चॉइस रहता था कि हम अपने अकॉर्डिंग इजी सब्जेक्ट को चुन सके। तो यही सबसे बड़ा रीज़न है कि मैं कंपलसरी पेपर को कंप्लीट करा रही, क्योंकि इसे तो आपको पढ़ना ही है। और एक कंपलसरी सब्जेक्ट को कवर कराने से कितने सारे लोगों को बेनिफिट होता है, क्योंकि ये मैक्सिमम ऑनर्स पेपर के लिए कॉमन है। लेकिन ऑनर्स पेपर के लिए आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, गाइडलाइन मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा गाइड मैं भी कर देती हूँ कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है अपने ऑनर्स पेपर को, क्योंकि मैं तो ये नहीं पढ़ा रही और मुझे नहीं पता कि मैं अभी पढ़ाऊँगी भी या नहीं। और इसका रीज़न ये है कि मुझे भी पढ़ना पड़ता है। मैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मेरे भी कोर्स कंप्लीट नहीं हुए। इस बार मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा इग्नू से। तो यहाँ से आप मेरे बारे में कुछ जान गए, और मैं कंपलसरी सब्जेक्ट क्यों कंप्लीट करा रही ये भी आपको पता चल गया। मेरा काफ़ी सब्जेक्ट पे अच्छा पकड़ हो गया है, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ पढ़ा रही। और जिस तरीके का सपोर्ट मुझे मिला है उसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे नहीं लगा था कि इतना जल्दी इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा।
सो थैंक यू सो मच गाइस। आई होप आप मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करोगे और मैं आपको अच्छे से गाइड करते रहूँगी। तो आज का गाइडेंस आपके ऑनर्स पेपर के लिए है। तो मैं आपको 2 सब्जेक्ट के रेस्पेक्टिव से बताऊंगी और इन्हीं 2 सब्जेक्ट के बेसिस पे आप सारे सब्जेक्ट को इसी तरीके से कर सकते हो जैसा मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वो 2 सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये दोनों ही मेरे सब्जेक्ट हैं और मुझे इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है। इकोनॉमिक्स मेरा ऑनर सब्जेक्ट है और पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्सिडरी। लेकिन एक राज की बात बताती हूँ कि इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग मेरा पॉलिटिकल साइंस ज़्यादा बेहतर है। तो ये सारी बातें को छोड़ के अब हम मूव करते हैं अपने गाइडेंस की तरफ। सबसे पहले देखो पॉलिटिकल साइंस, आपको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। क्या क्या है? BPSC 101, 102, 103 एंड 104। ये सारे का टाइटल आपको बेहतर पता है। अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, पॉलिटिकल थ्योरी कंसेप्ट एंड डिबेट, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। इसी तरीके से जुलाई 2019 के पहले पॉलिटिकल साइंस में सब्जेक्ट हुआ करता था EPS 11, पॉलिटिकल आइडियाज एंड आइडियोलॉजीज, एंड दूसरा सब्जेक्ट था BPSC 212, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या रिलेशन है। तो आपको यहाँ क्या करना है, सब्जेक्ट को उल्टा पुल्टा कर देना है। कैसे करना है? देखो, ये 2 सब्जेक्ट को एक्सचेंज कर दो। 103 को ऊपर ले आओ, 102 को नीचे ले जाओ। अब देखो, आपको इन दोनों में ही कॉमन दिख रहा होगा, ये दोनों ही पॉलिटिकल थ्योरी है। आप इन दोनों ही सब्जेक्ट को ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर क्या, सारे के सारे थीम जो इन दोनों सब्जेक्ट में है वो सारे ही इसमें मेंशन है। तो इससे क्या पता चलता है कि आप ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसके क्वेश्चन पेपर को देख के इन दोनों पेपर को प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये दोनों ही सब्जेक्ट में जितने भी चीज़ मेंशन है वो सारे ही आपको EPS 11 में मिल जाएंगे। जैसे कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, पॉलिटिकल ट्रेडिशन क्या है, इसके अलावा जितने भी थ्योरीज होते हैं, फिर चाहे वो राइट पे हो, इक्वालिटी पे हो, लिबर्टी पे हो, डेमोक्रेसी पे हो, ये सारे ही आपको इस सब्जेक्ट में मिल जाएंगे। इसके अलावा ये 2 सब्जेक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, इसके सारे ही चीज़ आपको मिल जाएंगे गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया में। ठीक है, तो ये 2 सब्जेक्ट को आप कंबाइनली प्रिपेयर कर सकते हो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आप क्या कर सकते हो, इसके क्वेश्चन देख सकते हो और आइडिया लगा सकते हो कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन रिपीट भी कर सकता है, बस कोर्स का कोड बदला है और कोर्स के टाइटल बदले हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट का थीम है और जो सब्जेक्ट का कोर कंटेंट है वो तो सेम ही है ना। इसके बावजूद अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं हो रहा तो मैं आपको इन सारे के ही कंटेंट प्रोवाइड कर सकती हूँ। फिर आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो इसका कंटेंट और मैच कर सकते हो आप अपने न्यू कोर्स से। ठीक है, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत। लेकिन मैं भी अच्छे से पढ़ी हूँ तो मुझे पता है कि ये सब्जेक्ट से आप इन 2 सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हो और इस सब्जेक्ट से इन 2 सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये सिर्फ मैं आपको फर्स्ट टर्म के लिए बता रही हूँ, बाकी आगे जो आपके टर्म आएंगे उसका भी सिलेबस आपको सेम मिल जाएंगे जुलाई 2019 के पहले। तो मेरे पास प्रोग्राम गाइड है जिसमें पॉलिटिकल साइंस के सारे ही पेपर को मेंशन किया गया है उसके कंटेंट के साथ। आप भी डाउनलोड कर सकते हो। आप गूगल में जाके सर्च करो प्रोग्राम गाइड इग्नू 2018 और वहाँ से आप देख सकते हो पॉलिटिकल साइंस के सारे पेपर को, इकोनॉमिक्स के सारे पेपर को, हिस्ट्री के सारे पेपर को। ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप सर्च कर सकते हो। इसके अलावा भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सारी चीज़ अपलोड कर दूंगी, फिर आपको वहाँ से आसानी होगा। आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसे डाउनलोड कर लेना और देख लेना कि कैसे आपके न्यू सिलेबस से ये सारी चीज़ मैच कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल भी देख लो इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में आपको ये 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। इसके अलावा पहले के पैटर्न में क्या सब्जेक्ट थे, ये 2 EECE 11 एंड BECE 105। यहाँ भी आपको इन दोनों को उल्टा कर देना है। किन दोनों को? ये 2 को, 103 ऊपर एंड 102 नीचे। तो अब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को साथ में कवर करोगे और ये सारे मैच कर जाएंगे EECE 11 से। तो ये देखो, ये 2 सब्जेक्ट आप इसके अकॉर्डिंग कवर कर सकते हो। इसका क्वेश्चन देख लो और उस तरीके से आप इन 2 सब्जेक्ट को प्रिपेयर करो। इसके बाद ये 2 सब्जेक्ट, इन दोनों को आप प्रिपेयर कर सकते हो इनके क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करूंगी कि मैं ये सिर्फ आपको कोर्स के टाइटल को देख के नहीं बोल रही, मैं इसके कंटेंट भी देखी हूँ और सारी चीज़ सिमिलर है। हो सकता है कि आपको थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिला हो इन सब्जेक्ट में, लेकिन जो थीम है वो सेम ही है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर इन्फ्लेशन पे कोई टॉपिक है तो वो सेम ही होंगे ना जो इस इन्फ्लेशन में मेंशन है।
है ना। तो आप क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो कि इग्नू क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, और इग्नू का खास बात यही है कि वो क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक अगर सेम है तो क्वेश्चन भी सेम ही होंगे ना। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि ऑनर्स पेपर के लिए आप यही चीज़ करो। तो मैं आपको पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से बताई, लेकिन ये सिर्फ ये दोनों के लिए ही नहीं है, बाकी के सब्जेक्ट भी ऐसे ही रिलेटेड है। आपको करना क्या है, आपको सब्जेक्ट देखना है, उसके कंटेंट देखने हैं, फिर अपने कोर्स से मैच करना है कि आपके किस कोर्स से मैच कर रहा है उसका कंटेंट। जैसे हिस्ट्री का कोर्स है तो हिस्ट्री में अगर मॉडर्न इंडिया ये आपके सब्जेक्ट है तो आपको देखना है कि पहले के पैटर्न में मॉडर्न इंडिया का कोड क्या था। ठीक है, तो इससे आप क्या कर सकते हो, मैच कर सकते हो। फिर मैच करने के बाद आपको इग्नू की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से आप डाउनलोड सेक्शन में जाके क्वेश्चन पेपर को देख सकते हो। लेकिन इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप इग्नू की वेबसाइट पे जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। उससे बेटर है कि सपोज मान लो कि आपको इन दोनों का कोर्स कोड पता चल गया कि EEC11 था। ठीक है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट जाके गूगल पे सर्च करोगे EEC11 क्वेश्चन पेपर, आपको सारे ईयर का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। फिर वहाँ से आप डाउनलोड करके डायरेक्ट देख सकते हो। सिर्फ इकोनॉमिक्स का ही नहीं, सारे का, किसी भी सब्जेक्ट का आपको कोड पता चल गया। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस में ही अगर आपको पॉलिटिकल थ्योरी का कोर्स कोड पता चल गया कि पहले क्या हुआ करता था, EPS 11, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट जाके सर्च करोगे EPS 11 क्वेश्चन पेपर इग्नू। ठीक है, तो आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इस तरीके से भी, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे भी आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ऑनर्स पेपर को प्रिपेयर कर सकते हो। अब बात आती है कंपलसरी सब्जेक्ट की, तो ये पूरी तरीके से चेंज है, मैं आपको बताई, इसीलिए मैं ये पढ़ाना स्टार्ट की हूँ। ठीक है, अगर आप मेरे कोर्स को अच्छे से देखे हो, और अगर नहीं भी देखे हो तो 2x की स्पीड से आप उसे देख सकते हो। इससे आपको थोड़े थोड़े आइडिया तो जनरेट हो ही जाएंगे, और इसी आइडिया से आप क्या कर सकते हो, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो यही रीज़न था मेरा कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ाने का। तो इस वीडियो से आपको सारे सवाल के जवाब मिल गए, कैसे कैसे पढ़ना है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, और दूसरी बात, मैं अगर इग्नू की वीडियो बना रही हूँ तो इसमें मेरा कोई भी स्वार्थ नहीं है, मैं अपनी मर्जी से बना रही हूँ, क्योंकि मैं फील कर चुकी हूँ कि इग्नू के स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम होता है। मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, जब मैं इग्नू में एडमिशन ली, सबसे पहले लोग मुझे डिमोटिवेट किए, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट किए। ऐसे बोलते थे जैसे इग्नू का कोई वैल्यू ही नहीं है। एक टाइम तक तो इतना डिमोटिवेट हो गई थी कि किसी को बोलते ही नहीं कि मैं इग्नू में एडमिशन ली हूँ। कोई मुझसे पूछते कि कहाँ एडमिशन लियो तो डायरेक्ट बोलती इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी, ओपन हटा देती। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, आप धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको फील होगा कि इससे बेटर और कुछ नहीं, अगर आप सिंसियर हो तो। ठीक है ना, तो कोई भी डिमोटिवेट करे, कोई भी कुछ भी बोले, जस्ट इग्नोर इट। आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप एक बार एडमिशन ले लिए हो तो फिर सिर्फ अपने पढ़ाई पे फोकस करो। तो डीमोटिवेशन के साथ साथ आपको कोई अच्छा टीचर नहीं मिलेगा जो आपको इग्नू के लिए पढ़ाए। मैं अपने शहर में कितने टीचर के पास गई, कोई मुझे पढ़ा दे। मेरा 12th साइंस है, लेकिन अचानक से फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मुझे इग्नू में एडमिशन लेना पड़ा, और इग्नू में एडमिशन लेने के बाद मुझे इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेना पड़ा। और इकोनॉमिक्स ऑनर्स कितना टफ़ है ये मैं बता नहीं सकती। और टफ़ मुझे इसलिए लगा क्योंकि मुझे कोई अच्छा गाइड नहीं मिला, वरना सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको कोई अच्छा गाइड मिल रहा है तो आप बहुत लकी हो। तो ये सारे मुझे बहुत डिमोटिवेट किए, और जब मैंने देखा कि सिलेबस चेंज हो गया है, अब और भी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पढ़ना है, कितने सारे कंपलसरी सब्जेक्ट को लॉन्च कर दिया गया है, तो ये सारे से स्टूडेंट थोड़े डिमोटिवेट हो जाएंगे और उसे बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। बस यही रीज़न था कि मैं यूट्यूब ज्वाइन की, ताकि मैं इग्नू के स्टूडेंट की हेल्प कर सकूँ। और दूसरा रीज़न ये था कि ट्राई करना चाह रही थी कि यूट्यूब से कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, और अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मुझे भी हेल्प हो जाएगी। और अभी तक तो रिस्पॉन्स अच्छा ही मिला है, आई होप आगे भी सारे लोग सपोर्ट करेंगे। तो ये सारे मेरी स्टोरी थे, यहीं से मुझे मोटिवेशन मिला कि मैं दूसरे की भी हेल्प करूं। और यूट्यूब पे आने का मेरा कोई मोटिव नहीं था, क्योंकि मेरा एम कुछ और है, मुझे यूट्यूबर नहीं बनना, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं करती। ठीक है, तो मन किया बस इसलिए आपसे ये सारे बातें कह दी, क्योंकि अब मेरे साथ 1000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा अपने बारे में बताना चाहिए। तो बिना मेरा नाम जाने, मेरे बारे में जाने, आपने मुझे बहुत प्यार दिया, थैंक यू सो मच। अब मैं और कुछ नहीं बोलूँगी, बस ये चीज़ नोट कर लो कि इन सारे तरीक़ों से आप मुझसे जुड़ सकते हो। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो इस पर आप जाके अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सारे कोर्स के कंटेंट को देख सकते हो, और अपने न्यू कोर्स से मैच कर लेना, और फिर उस कोड के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन को देख लेना। ठीक है, तो इस तरीके से आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो और एग्ज़ाम में 100% दोगे। ठीक है, और कंपलसरी सब्जेक्ट का कोई भी टेंशन नहीं लेना, वो मैं आपको 100% करा दूंगी। ठीक है, 2 सब्जेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, बस इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के 2 चैप्टर बाकी है।
वो भी मैं जल्दी ही कंप्लीट करा दूँगी और सारे के क्वेश्चन आपको दूँगी, आप एग्ज़ाम में जाके फोड़ दोगे। ठीक है, तो बहुत हो गया आज के लिए। अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जहाँ पे हम पढ़ाई करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।